क्या आपके दोस्तों के बीच भी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और पैसों की बात होती है? या फिर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। मैं हूं शुभम जसनानी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस एजेंट और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज हम बात करेंगे कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सोचो, अगर एक डॉक्टर आपका चेकअप नहीं करेगा तो बीमारी होने के बाद पछताना पड़ेगा, राइट? वैसे ही एक फाइनेंशियल प्लानर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करता है ताकि आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग रहे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमाकर उसको खर्च देते हैं, दूसरे जो पैसा कमाकर उसे बढ़ाते हैं। अगर आप सेकंड टाइप बनना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी तो फिक्स रहेगी, लेकिन सेविंग्स और एक्सपेंसेस का स्ट्रक्चर अगर क्लियर नहीं है तो रिटायरमेंट के टाइम पर फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के आप सिर्फ सैलरी टू सैलरी जी रहे होंगे विदाउट एनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपकी इनकम इरेगुलर रहेगी, कैश फ्लो को मैनेज करना कभी कभी मुश्किल पड़ सकता है। एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान से आप आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेस और फ्यूचर एक्सपेंशन को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी तो देती है लेकिन इनकम अनप्रेडिक्टेबल रहती है। ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग बजटिंग स्ट्रेटेजी, इमरजेंसी फंड और टैक्स प्लानिंग आपको फाइनेंशियली स्टेबल रख सकती है। कोई भी प्रोफेशन हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक के लिए जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने से एक्चुअली क्या फायदा मिलेगा। चलिए इन पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल गोल सेट करना। जिंदगी में अगर गोल सेट किए जाएं तो ही सक्सेस मिलती है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको मौका देता है कि आपको आगे क्या चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि नई कार लेना, वैकेशन प्लान करना या फिर एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट प्लान करना, अपने बच्चों की एजुकेशन फंड करना या फिर एक नया घर लेना। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स सेट होंगे तो आप आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को उस हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज बजटिंग एंड एक्सपेंस कंट्रोल। अगर आप खुद डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको पैसे कहाँ खर्च करने हैं तो पैसे डिसाइड करेंगे कि उन्हें आप कहाँ खर्च करें। बजटिंग से आप आपकी जरूरी और अननेसेसरी एक्सपेंस का डिफरेंस समझ सकते हैं। आप एक प्रॉपर सेविंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं जो आपको कोई भी फ्यूचर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हेल्प कर सकती है। आप आपकी इम्पल्सिव स्पेंडिंग को रोक के एक ज्यादा डिसिप्लिन फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, उसे इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। अगर आप आपके पैसों को ऐसे ही सेविंग्स में रख देंगे तो इन्फ्लेशन के कारण उनकी वैल्यू लूज हो सकती है। आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि एफडीज, बॉन्ड्स, पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं जो स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, या फिर आप मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, या फिर आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हाई रिटर्न्स तो देते हैं लेकिन हायर वॉलेटिलिटी के साथ भी आते हैं। अगर आप आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को मेंटेन कर ले तो फिर वेल्थ क्रिएशन एक स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट। जिंदगी प्रेडिक्टेबल नहीं होती और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी और अर्जेंट रिक्वायरमेंट की वजह से। सबसे पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो आपके 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस को कवर कर सके। उसके बाद इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर रखे। फिर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स जो मार्केट की अनसर्टेनिटी में आपको एक स्टेबल रिटर्न दे सके। रिटायरमेंट प्लानिंग। सिर्फ आज का मत सोचिए, कल के लिए भी प्लानिंग करिए। बहुत से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को इग्नोर करते हैं और जब तक उन्हें रियलाइज होता है तब तक टाइम हाथ से निकल चुका होता है। अगर आप 30 साल की उम्र में भी शुरुआत करते हैं तो भी आप कंपाउंडिंग का पूरा फायदा ले सकते हैं। एनपीएस, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्लान्स ये रिटायरमेंट प्लानिंग के स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं। इनकी वजह से आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट जी सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन। फाइनेंशियल प्लानिंग का फाइनल गोल है आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत ना पड़े, फिर भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको रेगुलर इनकम देती रहे।
आप एक स्ट्रेस फ्री और सिक्योर लाइफ जी सके। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि फाइनेंशियल प्लानर का क्या फायदा है, तो एक छोटा सा एग्जांपल। 90s में 25 पैसे के कॉइन से एक टॉफी आ गया। आज उस पैसे की क्या कीमत है? यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप आपके पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उन पैसों की वैल्यू कम होती जाएगी। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो एक फाइनेंशियल प्लानर का काम होता है कि आपको एक फाइनेंशियल प्लान कंस्ट्रक्ट करके दे, आपको सही जगह पैसे इन्वेस्ट करने की एडवाइस दे और आपके रिस्क को भी मैनेज करे। फाइनेंशियल प्लानिंग एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना एक बिल्डिंग टिक नहीं सकती, वैसे ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी नहीं टिक सकती। अगर आप आपकी फाइनेंशियल जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हैं तो आज से शुरू करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लान स्मार्टली, इन्वेस्ट वाइजली।